आज से मैं शुरू कर रहा हूँ एक नई सीरीज जिसका नाम है ब्लैक क्लोवर, जिसके एपिसोड नंबर यानी एपिसोड नंबर 90 को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके पहले के एपिसोड मैंने एक्सप्लेन नहीं करे हैं, पर मैं उसे जल्दी चैनल में एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं इस सीरीज को इसी एपिसोड से शुरू कर रहा हूँ। इस सीरीज काफी ज्यादा अच्छी और बेहतरीन है। आई होप ये सीरीज आपको पसंद आएगी। हालांकि मैं स्टार्ट इसे 9th एपिसोड से कर रहा हूँ, 19 एपिसोड से, और बहुत जल्द मैं इसके सारे एपिसोड को भी अपलोड करके चैनल में एक्सप्लेन करके अपलोड कर दूंगा। तो शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को। गाइस, इसके पहले वाले एपिसोड में आप देखोगे कि कैसे सारे के सारे मेंबर्स ब्लैक बुल के बेस से अपने अपने काम के लिए चले जाते हैं। गोस, गॉर्डन और ग्रे ही लास्ट में वहां पर बचे हुए थे, और तभी यहाँ पर आई और मिड आइसन के कुछ मेंबर्स ने बुकलवेल के बेस में अटैक कर दिया था। तब ग्रोस, ग्रे और गॉगलिन तीनों ही मिलकर उनसे फाइट करने के लिए तैयार थे, और जैसे ही ये लोग तैयार होकर ब्लैक बुल के बेस पर अटैक होने वाला था, तब हम देखते कि अचानक से बेस अचानक से ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है। यहाँ से एक आदमी बाहर आता है और हमें अब इस एपिसोड की कहानी शुरू होती है। हम देखते हैं इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं उस बेसमेंट के अंदर चला जाता है। मन में सोच रहा है कि यहाँ की जो सारी चीजें वो मूव क्यों कर रही हैं। उसे लगता है कि एडिस शायद पागल हो गया होगा। वही कोच जो कि उस पर्सन से पूछता है जो बाहर आए थे कि तुम हो कौन यहाँ पर और हमारे बेस में क्या कर रहे हो। वह पर्सन यहाँ पर उन्हें अपना नाम बताना शुरू करता है, पर कोच जिस समझ नहीं आ रहा था कि ये कितनी ज्यादा धीरे बोलता है, धीरे धीरे बोलता है। वो उससे वापस से उसका नाम पूछता है, जहाँ पर सैली उसे बताती है यहाँ पर केवल 3 लोग होने चाहिए थे, पर ये चौथा आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है। तब रेडिस कहता है कि इससे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, यहाँ पर कितने सारे लोग ही क्यों ना हो, पर जैसा हमारा प्लान है हम वैसा ही करेंगे। हम यहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको मार देंगे। वो सीजर को कहता है कि वो उस पर्सन पर अटैक करे, पर वो आदमी जिसने ब्लैक बुल के बेस के स्ट्रक्चर चेंज कर दिया और उसके हमले को डॉज कर दिया। गोस्ट इसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या क्या इसने अपने आप को बचाने के लिए पूरे के पूरे बेस के स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दिया। तब वो पर्सन जो कि वापस उन्हें अपना नाम बताने की कोशिश कर रहा था। रेडिस और गोस्ट जो कि अब गुस्सा में आने लगे थे क्योंकि वो काफी धीरे बोल रहा था। गोस्ट सोच रहा होता उसके दिमाग में कि किसी चामी और वेलिसन ने उसे ये बातें बताई कि कैसे वहां पर कोई आत्मा रहती है जो कि इस जगह को बार बार शिफ्ट करती है। वो कहता है कि क्या ये आत्मा है, जहाँ पर गॉर्डन ने उसे बताता है कि नहीं है, गोस्ट नहीं है, मैं इसे फील कर पाता हूँ, यानी कि अभी भी जिंदा है। जहाँ पर गोस्ट उसे बोलता है कि ये कैसे पॉसिबल है, तुम इसे फील कैसे कर सकते हो, क्या कोई मुझे समझाएगा कि ये बातें बताएगा कि मैं तुम्हारी बातों को समझ कैसे पा रहा हूँ। वो ओल्ड मैन जो कि उस बेस से वापस आया था, बाहर आया था, उसके बालों से कई सारी चिड़िया निकलती है। उसे सब देखकर सब लोग देखते हैं और हैरान होते हैं। रेडिस कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे पास केवल ब्लॉक्स को मूव करने की ताकत है, यानी कि तुम अटैक और डिफेंस नहीं कर पाओगे। चलो आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि फाइट करना क्या होता है, अटैक किसे कहते हैं। और सीजर जो कि ब्लैक बुल के मेंबर्स पर अटैक करना शुरू कर देता है, पर तब वो आदमी अपनी मैजिक का यूज करता है और ब्लैक बुल के शेप के स्ट्रक्चर को चेंज करता है। उन्होंने उसे बचा लिया था। वो उसे बोलता है कि तुम्हें अपने अटैक्स के बारे में सोचना होगा, तुम्हें रोकना होगा। जहाँ पर गोस्ट सोच रहा था कि इसका मैजिक अंडर वाटर टेम्पल के पीस्ट के जैसा ही इसका कुछ मैजिक है, सिमिलर है उससे। ये आसपास की चीजों को मूव और में चेंज कर सकता है। अगर ये करना होगा तो इसे हर दिन इसके अंदर मैजिकल पावर को डालना होगा। अगर इसने पूरे ब्लैक बुल बेस को हिलाने की पावर है, यानी कि ये बात हैरान करने वाली होगी। आखिर ये कितने सालों से यहाँ पर है, इसका मतलब ये है कि ये वही है जो इसकी मैजिक के कारण हमारा बेस रोज चेंज होता है। तब वो पर्सन उसे बताता है कि गोस्ट और गॉर्डन, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। गोस्ट उससे कहता है कि आखिर तुम्हें हमारे नाम के बारे में कैसे पता। वो आदमी उसे बताता है कि उसे उसका नाम इसलिए पता है क्योंकि वह भी उनके साथ इसी बेस में रहता है, वो भी बहुत दिनों से। फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैप्टन यामी पहली बार इससे मिले थे। वो उससे कहते हैं कि दरअसल अच्छा, तो मैंने जिस गोश्त के बारे में सुना है वो गोश्त तुम हो जिसके बारे में सारे लोग बोलते हैं। वह आदमी उसे बताता है कि दरअसल वह कोई आत्मा या गोश्त नहीं है। कैप्टन यामी उससे पूछते हैं कि चलो ये अच्छी बात है कि मैं यामिसु की हीरो हूँ, मैं यहाँ पर अभी मैजिक नाइट स्क्वाड का कैप्टन चूज किया गया हूँ, जिसके कारण मैं एक हाइडआउट की तलाश में यहाँ पर आया हूँ। ये जगह बहुत अच्छी है और मुझे लगता है कि जगह तुम्हारी है, क्या तुम ये जगह मुझे देना चाहोगे। हालांकि पर्सन यहाँ पर सारे लोगों को बताना चाह रहा था, वो उन्हें बताना चाह रहा था कि दरअसल मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है इससे, पर उसे कुछ अजीब सी बीमारी है। और तब वह उसे सारी सच्चाई बताता है क्योंकि उसके पास उसके अंदर वह अजीब सी बीमारी थी, वह बचपन से ही उस बीमारी के साथ पैदा हुआ था। वो उसे बताता है कि वह हमेशा इसी हाउस के अंदर ही जिंदा रह सकता है, उसकी भी कमजोरी है, और ना ही वह इस रूम के और ना ही किसी से मिल सकता है, ना ही वह लोगों के साथ रह सकता है और ना ही वह उनके सामने आ सकता है।
वह लोगों के बिना भी नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी बॉडी को जिंदा रहने के लिए लोगों के मैजिकल पावर की ज़रूरत पड़ती है। और तो और यहाँ पर यही मेरी एक अजीब सी बीमारी है। मैंने उन्हें ये भी बताया कि दरअसल उनके आने से पहले यहाँ पर मेरे पेरेंट्स भी यहाँ पर रहते थे, पर अचानक से ही वे लोग यहाँ से गायब हो गए, या फिर उसे ये भी लगता है कि शायद उसके पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया होगा। दरअसल कौन ही मेरे जैसे बोझ का सहारा बनता, मैं उनके ऊपर बोझ की तरह था। वो उन्हें बताता है कि दरअसल बहुत जल्द मैं मरने वाला हूँ, इसलिए उन्हें कुछ टाइम तक वेट करना होगा, फिर वो जो ओल्ड मैन वहाँ पर रह सकता है। ये उसने उस कैप्टन को बता दिया। कैप्टन ये हमें कहते कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, हम ऐसी कोई भी जगह पर नहीं रह सकते जहाँ पर कोई मारा हुआ हो, इसीलिए तुम अब यहाँ तुम्हें जिंदा रहना होगा। और तो और यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट आएंगे, यहाँ पर कई सारे लोग आएंगे, जिससे तुम्हें भी यहाँ पर रहने में काफी अच्छा लगेगा। तब वह पर्सन सबको बताता है कि दरअसल तुम्हें चाहे इस बारे में जानकारी हो ना हो मैं कौन हूँ, पर मैं तुम्हारे सामने सारी इन्फॉर्मेशन रखता हूँ। तुम्हारी की वजह से ही मैं अभी तक जिंदा हूँ, तुम्हारी एनर्जी के कारण। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि तुम्हें मेरे बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, पर तुम लोग मेरे बहुत खास बन चुके हो, मेरे खास दोस्त हो। मेरा नाम है हेनरी से। तब रेडिस उसे बोलता है कि मुझे इससे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता कि तू है कौन, मैं तुम्हारे साथ साथ इस बिल्डिंग को पूरी तरीके से उड़ा दूंगा। भाई हेनरी उसे बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसा कभी भी नहीं करने देगा। और अल्टस मैजिक स्टोन के पास पहुंच चुका था, और तभी हेनरी ने पूरे ब्लैक बुल के वेस को एक बहुत बड़े से फाइटर बोल में बदल देता है। वो सोच रहा होता है कि मैं उनमें से अब इनमें से कोई भी मैं माफ नहीं करूंगा जो कि मेरे दोस्तों को मारने का ट्राई करेंगे। और सारे के सारे लोग ये सब जानकर हैरान हो चुके थे। सैली ये बोलती है कि ये कितना ज्यादा कमाल का मैजिक है, मुझे लगता है कि इस मैजिक को मुझे चाहिए, मुझे इस पर एक्सपेरिमेंट करने। जहाँ पर कुछ कहता है इसके लिए बहुत ज्यादा मैजिक की जरूरत पड़ेगी, जहाँ पर हेनरी उससे कहता है कि ये पावर मेरे अकेले की नहीं है, बल्कि मैंने यहाँ पर आने वाले सारे लोगों की पावर थोड़ी थोड़ी ली है, थोड़ी थोड़ी पावर लेकर स्टोर करके रखी हुई थी, और अब समय आ चुका है इस पावर का यूज करने का। और इस पावर की हेल्प से मैंने इसे बना लिया, और ये है हमारी पूरी ब्लैक बुल्स की इकट्ठी पावर। कुछ साल पहले की बात है जब मैं मूव भी नहीं कर पा रहा था, पर तुम्हारे कारण अब मैं मूव कर पा रहा हूँ, इस हाउंड आउट में घूमने भी लगा हूँ। तब गोश्त ये सोच रहा होता क्या नहीं ये वही गोश्त है जो कि हमारी जगह को बदलता था। हेनरी सोच रहा होता है कि अभी भी अपनी बीमारी को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए अगर मैंने तुम्हारे ज्यादा नजदीक आया तो मैं तुम्हारा ज्यादातर मैजिक को अब्सॉर्ब कर लूंगा, इसलिए प्लीज हम लोग आगने सामने कभी भी नहीं मिल पाएंगे। तभी वहां पर एक बच्चा होता है जो कि हाइंड राइट में गुम चुका था। वो घूमते घूमते वह मेरे पास आ गया, उसने मेरे रूम को ढूंढ निकाला, और जब मैंने उससे कहा कि उसे मुझसे दूर रहना चाहिए, जहाँ पर वो उसे कहता है कि उसके पास तो कोई मैजिक पावर है ही नहीं, उसके बाद वह रोज मेरे कमरे की साफ सफाई करने आता था। और तो और मैं भी तुम में से एक हूँ, मैं भी एक ब्लैक वुल्फ हूँ। और फिर हम देख पा रहे थे कि तभी पास्ट में कैप्टन यामी ने उसे ब्लैक बुल की ड्रेस दी थी, रोप दी थी। उसे कहते हैं कि अगर किसी दिन तुम इस बिस्तर से उठ पाए और तुम्हें लगा कि तुम्हें अपने दोस्तों को बचाना है, तो तुम इसका यूज कर सकते हो, तुम इसे पहन सकते हो। फिर हेनरी ब्लैक बुल का रोप को पहन लेता है, जिसे देखकर ब्लैक बुल के सारे मेंबर्स अब हैरान होकर उसे देख रहे थे। तो ब्रिटिश कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम भी ब्लैक बुल्स के नए मेंबर हो? तो अब मेरा नंबर 0 है, मेरा नंबर 0 तुम्हें इजीली हरा देगा। सीजर अब जैसे ही ब्लैक बुल के बेस पर अटैक करता है, हेनरी उसके मैजिक पर एक पंच मारता है और उससे वह हवा में जाकर उछल जाता है। हेनरी उसके ऊपर एक और पंच मार देता है, और ये सब देखकर तो तीनों ब्लैक बुल के मेंबर्स हैरान हो चुके थे। तब रेडिस बताता है उन्हें कि सीजर, क्या तुम इसे दिखा नहीं सकते कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल, इसे दिखा दो तुम कितने ज्यादा पावरफुल है। सैली कहती कि शायद इस डेडी बॉडी को कुछ भी फील ना हो रहा हो, पर इसके अंदर एक और अटैक हुआ तो शायद इसकी मौत हो जाए, पूरी तरीके से टूट जाएगा। और वहीं ये मॉन्स्टर जिसे देखकर लग रहा है कि शायद अब इसे काटने में तो बहुत मजा आने वाला है। मुझे लगता है कि मुझे अपने इसने रिसर्च दिखाने होंगे, और देखते ही देखते वो अपने आप को एक डार्क मैजिकम आइटम से इंजेक्ट करती है और बोलती है इसका असर क्योंकि मेरे अंदर 10 मिनट तक रहेगा, जब तक मेरी ताकत 10 गुना बढ़ जाएगी और मैं इसे दिखाऊंगी मैं क्या हूँ। सैली भी अब एक बहुत बड़े सेलिमेंटर में बदल चुकी थी। वो कहती कि चलो अब देखते हैं कौन है, किसमें कितना है दम। और हेनरी उस पर अटैक करने वाला था कि तभी उसका हाथ बस एलिमेंटर के अंदर फंस चुका था। सैली कहती कि चलो अब मेरी बारी आई धक्का देने की। उसने अपने सेलेमेंडर के अंदर कुछ इंजेक्ट कर देती है, वो डार्क मैजिक आइटम था, और वह जेलिट काफी ज्यादा गाढ़ा हो चुका था, और उसने ब्लैक होल के गैस
बेस को कैद कर लिया था। तीनों ही हेनरी की हेल्प करने के लिए उसके पास जा रहे थे और अब ग्रे उसे बताती है कि दरअसल पर अब हमें क्या करना होगा, हम कैसे हेनरी को बचाएंगे। और तब यहाँ पर वो उसे बताता है कि गोल्डन और मेरा मैजिक इस लड़की के खिलाफ कोई भी काम नहीं कर पाएगा, इसलिए ग्रे तुम्हें अब इसके मैजिक एट्रीब्यूट को चेंज करना होगा, उसे बदलना होगा। ग्रे उसे बताती है कि वह इतनी बड़ी चीज को कैसे ट्रांसफॉर्म कर पाएगी, उसके अंदर इतना पावर नहीं है। जहाँ पर कुछ उसे बोलता है कि उसे खुद पर ये भरोसा रखने की जरूरत है और वह अपने मिरर मैजिक के जरिए उसके कई सारे क्लोन को क्रिएट कर देता है। ग्रे अपनी मैजिक के जरिए उस एलिमेंटर को एक प्लांट में चेंज कर देती है और बोलती है अब इसके ऊपर पॉइजन काम करने वाला है, कर लेगा। तभी गोल्डन अपने उसके ऊपर पॉइजन मैजिक का यूज करता है और उस एलिमेंटर को ही नष्ट करता है। रेडिस कहता है कि अब बहुत हो चुका, सीजर जाओ और इस पर अटैक करो। सीजर दोबारा से जैसे ही उठता है और वोशन कॉर्ड पर अटैक करने वाला था, हेनरी अपनी मैजिक की हेल्प से सीजर को एक बहुत जोरदार पंच जड़ता है। अब इससे वह पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था। रेडिस कहता है कि मुझे लगता है अब हमें यहाँ पर अपना ट्रम्प कार्ड यूज करना होगा, चूंकि हमारी मेन पावर है। वोल्टस वहां पर आकर उसे ऐसा करने से रोकता है। गोस्ट सोच रहा होता है कि आखिर ये था कहाँ। ये वोल्टस उसे बताता है कि हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया, चलो हम यहाँ से वापस चलते हैं। रेडिस कहता है कि पर हम इन्हें बिना मारे नहीं जा सकते। और वोल्टस उसे बोलता है अब तुम्हारी जिद के कारण मैं अपने मिशन को खतरे में डालने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ, तुम्हारी इस बेकार सी जिद के कारण। और हम देख पा रहे थे कि दरअसल ये लोग तो मैजिक स्टोन को लेने के लिए यहाँ पर आए थे, इन्होंने उसे लेकर वहां से जाने लगे। गोश्त कहता है कि पर ये लोग ये क्या हुआ, पता नहीं वो उन्होंने हमारे हाइडआउट से क्या चुराया। जहाँ पर वोल्डन उसे बोलता है कि मुझे इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं पता, पर मुझे इस बात की खुशी है कि हम जीत गए और हम बच गए। इस लड़ाई की मेमोरीज मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वंडरफुल से भरी हुई। ग्रे उसे बोलती है कि उसे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी हो रही कि कैसे वह वीक होते हुए उसका हाइड आउट को उसने बचा लिया। वो मुझे बताता है कि क्या तुम्हें सच में ये बचा हुआ लग रहा है, और वह हेनरी को सारी चीजें ठीक करने के लिए कह देता है। हेनरी उसे कहता है कि अब वह उसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाएगा। वोल्टस और उसकी टीम जो कि लीच को वो मैजिक स्टोन दे देती है जिसके लिए वे लोग वहां पर गए थे। अब वो उस स्टोन को एक कुछ जगह पर लगा देता है। चर्च में हम लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा सभी लोग खुश थे। सिस्टर लिली को तभी उस डीमन के स्किल से कुछ नजर आ रहा होता है और हम देखते हैं कि यामी कैप्टन यामी भी और वेनिसा को भी इस स्कल से कुछ फील होता है। लीच कहता है कि अब सिर्फ 2 ही मैजिक स्टोन खाली बचे हुए हैं, जैसे ही उन्हें हमें हासिल करना होगा, जैसे हम उन्हें खाली कर लेंगे हम वार्ने में ट्री ऑफ लाइफ हमें हमारी पावर को हमें वापस कर देगा, जो हमारी असली पावर है। वोल्टस बोलता है अच्छा तो वो दिन आने वाला है जिसका हम इतने दिनों से वेट कर रहे हैं। रेडिस उन सभी नाइट्स को मारना चाहता था जो उसका प्लान था। वो उसे कहता है कि पावर आते ही मैं उन्हें मार दूंगा, हमें बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो बताओ हमें वो बाकी 2 मैजिक स्टोन कहाँ मिलेंगे, हम बहुत जल्द उसे ला लेंगे। लीच उससे वो कहता है कि इसके लिए तो मैं तुम्हारा थैंक्स, पर वो मैं हूँ जो कि अब उन मैजिक स्टोन को ला पाएगा। अब तुम्हें अपनी औकात में रहना होगा और रेस्ट करना चाहिए। वही हम देखते हैं रॉयल नाइट्स जो आई ऑफ टाइसन के बाकी लोगों के साथ फाइट कर रहे होते हैं। हमें पता चलता है कि अब आगे क्या होगा, क्या वे लोग उन 2 स्टोन को भी हासिल कर लेंगे और क्या 2 स्टोन हासिल करके ये लोग ब्लैक नाइट्स का सफाया कर देंगे। ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। सो गाइस वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।